अनिला ने जो पहले दिन मुझे बयान दिया ना, कसम खाकर पेट पर हाथ रख के कि उस्मान ने और हमजा ने किया। भर गए थे, मेरी बीवी ने बाहर से सारा साफ वगैरह किया था, तो मेरे ससुराल वाले ही जब उसको डॉक्टर के बहाने लेके जाते तब उन्होंने ये कपड़े गायब किए। पास कोई ऐसा कोई बैग, कोई शॉपर बैग या कोई ऐसी चीज नहीं में कोई नजर आई हो? सीसीटीवी फुटेज में उसके पास ऐसा कुछ नहीं नजर आया। ये मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ। यानी कि वालदा को जो सबसे पहले डंडा या हमला किया वो उस्मान ने किया? वो उस्मान ने की, और यहीं से मेरी बीवी और मेरे साले ने उठाकर बाहर लेके जाते हैं और पीछे से उस्मान डंडे मारता है। ये हमजा हमें बता रहा है। वो हमें कहता रहा कि मैं घर के अंदर 5 मिनट पहले आया था। इसी तरह वो अपने बाप से भी कहता, इन्होंने मिलकर कत्ल किया है। कि मेरी बीवी नशावरी दवायात देती थी, मेरा जो साला है वो नशा की दवायात ला कर देता था। ऐसे हमने घर में तफ्तीश की और हमजा ने भी तोते की तरह बता दिया कि हम तीनों ने मिलकर मर्डर किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। अनीस बीबी जिसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उस हवाले से आपने नुमान का मौक़िफ़ सुना और मकतूला की बेटी का भी मौक़िफ़ सुना कि किस तरह से उन्होंने इनकी वालदा को बेदर्दी से कत्ल किया। अब इस मामले में बहुत सारी जो हक़ाइक़ है वो सामने आ रहे हैं, उसके मुतल्लिक़ भी बात करेंगे। इसमें जो अहम केस का जो इस कत्ल का जो असल कातिल है मुल्ज़िम उस्मान, उनका इस कत्ल करने के पीछे क्या मकसद था वो भी नुमान से जानने की कोशिश करेंगे। और अब जो उनकी अहलिया जो कि अब इस घर में वापस आ चुकी है अपनी वालदा के कत्ल के बाद, उनके बारे में भी पूछेंगे कि क्या उनके ससुराल वालों ने अपनी बहू से किसी किस्म का कोई रब्ता किया या फिर अपने बेटे को बचाने के लिए वो भी लगे हुए हैं। नुमान भाई, आपका शुक्रिया, आपने दोबारा टाइम दिया। वो हमें कहता रहा कि मैं घर के अंदर 5 मिनट पहले आया था। इसी तरह वो अपने बाप से भी कहता था कि अबू जी मैं तो 5 मिनट पहले घर पे आया हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया। ये तो जिस तरह केस चला, मैंने अपनी वालदा की कब्र कुशाई कराई, अल्लाह पाक ने मदद की, ये मेरे मुल्ज़म अरेस्ट हुए, रिकॉर्डिंग आ गई, CCTV फुटेज आ गई, तो पता चल गया उस्मान तो घर के अंदर पौने घंटे से और 1.5 घंटे से 1.25 घंटे से मौजूद था। ठीक है, उसमें ऑन रिकॉर्ड है। फिर हमजा से हमने घर में तफ्तीश की और हमजा ने भी तोते की तरह बता दिया कि हम तीनों ने मिलकर मर्डर किया है। ये सारे एविडेंस इकट्ठे हो गए, मेरी FIR हुई और ये अरेस्ट हो गए सारे। अच्छा, आपने बताया कि जी आपकी सिस्टर के जो ससुराल वाले थे वो आए थे आपके घर में जी, तो उन्होंने घर आकर तो उन्होंने क्या आपको कहा कि एक बेगुनाह खतून को कत्ल किया गया नहीं, और उसके जो असल जो कातिल है उनका बेटा, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि जी माफ़ कर दें या फिर उसको सज़ा मिलनी नहीं, चाहिए? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उसको सज़ा मिले या माफ़ कर दे। उसका बाप ये एक्सेप्ट करके गया है कि मेरी औलाद ने मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है और मेरे बेटे ने ये मिलके, इन तीनों ने मिलकर कत्ल किया है। कि मेरी बीवी नशावरी दवायात देती थी, मेरा जो साला है वो नशा की दवायात ला कर देता था, और यहीं से मेरी बीवी और मेरे साले ने उठाकर बाहर लेके जाते हैं और पीछे से उस्मान डंडे मारता है। ये हमजा हमें बता रहा है। ये मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ। यानी कि वालदा को जो सबसे पहले डंडा या हमला किया वो उस्मान ने किया? वो उस्मान ने किया, हमजा के बकौल। हमजा के हाँ, क्योंकि वो कातिल है ना, मुल्जिम है, तो वो मान रहा है। साथ मिले जो थे। तो मेरी बीवी ने ये सारे खून आलूद कपड़े गायब किए। वो खून आलूद कपड़े, हम खून आलूद जो कपड़े गायब किए आपकी बीवी ने, वो मेरी बीवी अकेली ने नहीं किए। जब मेरी वालदा का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था, मेरे ससुराल वाले 10 दिन यहाँ पे रहे हैं मेरी वालदा के मर्डर के बाद। ठीक है, 10 दिन वो अपनी बेटी के पास रहे हैं। 29 फरवरी को उसके यहाँ से ले गए थे, ये कहकर कि हमारी बेटी ना सामने, हमजा सामने रूम में है तो हमारी बेटी को डर लगता है। हमजा ने कत्ल किया तो हमारी बेटी उसको देखती है, वो खौफज़दा हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं रह सकते। आप हमजा का जो भी आपने कानूनी कार्रवाई करनी है आप करें, तो हम फिर अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आएंगे। और उन CCTV फुटेज में मेरी बीवी कातिल के साथ ही गायब रहती है। गायब कहाँ पे रहती है, कहाँ जाती है? घर से बाहर जाती है, ये तो वो बताएगी ना पुलिस को। अच्छा, जो CCTV फुटेज जिसमें आप बता रहे हैं कि जी वो कातिल के साथ कहीं गायब रहती है या जाती है, तो उसके पास कोई ऐसा कोई बैग, कोई शॉपर बैग या कोई ऐसी चीज़ फुटेज में कोई नज़र आई हो? CCTV फुटेज में उसके पास ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। ठीक है, वो ये है कि जो औरत कह रही है कि मेरी टांगों में जान नहीं है, मेरी वहाँ का जनाजा यहाँ से जाता है और उसको इतना पता है कि मैंने कातिल के साथ ही बैठ के बाहर जाना, उस वक्त उसे कातिल के साथ बाइक पे बैठ के डर नहीं लगा। वो कहाँ पे गई थी? ये तो वो बताएगी ना। CCTV फुटेज में रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये पुलिस वाले देख चुके हुए हैं। ठीक है, ठीक है, पुलिस वाले ये सारा कुछ देख चुके हैं।
बात करने का मकसद है कि हमजा ही हमें ये बता रहा कि जब मेरी अम्मी का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था तो मेरी बीवी का यानी कि उसके भाई माँ भाभी हैं मेरी सालियाँ जब उसको डॉक्टर के बहाने बाहर लेकर जाते रहे हैं कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, और मुझे ये कहा जा रहा था फलाने डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, फलाने डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया आपको है। उन्होंने बताया कि कौन कौन से डॉक्टर या किस किस हॉस्पिटल में गए थे? ये उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने यही बोला कि फला 3-4 डॉक्टरों के पास गए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में, तो उन्होंने सब ने जवाब दे दिया, कहा कि आपका बच्चा और आपकी बीवी दोनों में से एक बचेगा। और मुझे ये भी कहा गया था कि मैंने अपनी बीवी से 2-3 दिन किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी, ये पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, तो मुझे क्या पता उस के कातिल वही है। तो हमजा ही बता रहा था कि जब आप अपनी अम्मी के जनाजे पे पास बैठ के आप तीनों बहन भाई रो रहे थे, तो जो आपके ससुराल वाले हैं खून आलूद चंद कपड़े, जिस तरह घर में एक रेगुलर टॉवल था कि वॉशरूम वगैरह को यूज़ करता है ये वो, तो उस टॉवल से हाथ वगैरह वो खुश्क होते थे, 2-3 डस्टिंग वाले रुबट्टे थे, तो वो बाहर तार पे ही होते थे एनी टाइम, तो वो गायब थे। तो हमजा ने पूछा कि वो टॉवल वगैरह रुबट्टे होते थे वो नज़र नहीं आ रहे, तो उसने बोला कि ये खून से भर गए थे, मेरी बीवी ने बाहर से सारा साफ वगैरह किया था, तो मेरे ससुराल वाले ही जब उसको डॉक्टर के बहाने लेके जाते तब उन्होंने ये कपड़े गायब किए हैं। मतलब कि मेरा पूरा ससुराल शामिल है, साला मेरा तो है ही है, ये तो दौरान तफ्तीश वो भी आएगा। बिलाल। अच्छा, बिलाल असलम मामिया कॉलोनी में है। तो उसका क्या किरदार था? वो नशा वाली दवायात ला कर देता था। अच्छा, नुमान भाई, आपने बताया कि चूँकि जल्दबाजी में आप लोगों ने अपनी वालदा की तदफीन करवा दी, जब आपको पता चला कि वालदा हादसाती मौत का शिकार नहीं हुई बल्कि उसको कत्ल किया गया, तब आपने उनकी कब्र कुशाई की जी, और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम भी हुआ। और पोस्टमार्टम में जो आप बता रहे हैं कि जी आपकी अहलिया जो है वो आपकी वालदा को नशावर अद्वियात देती थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ आई कि उस दिन खातून को, मकतूला को, कोई ऐसी चीज़ दी गई थी कत्ल करने से पहले? सर फॉरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आनी है, मेरी बात सुने। एक बंदा कातिल है और वो बता रहा कि हम तीनों ने मिलकर कत्ल किया है, यहाँ तो वो बोले जिस तरह मेरी बीवी का बयान है कि इन दोनों ने मेरी आंखों के सामने कत्ल किया है। ये कौन कह रहा है कि हम तीनों ने? हमजा कह रहा है। हाँ, कि हम तीनों ने मिलकर किया है। हमजा कहीं तीनों को फंसा, बाकी दोनों को तो नहीं फंसा रहा अभी? वो अपना बता रहा है। हमने पूछा कि तेरा बीच में क्या किरदार है? मैं और उस्मान के साथ अम्मी बाहर घुलती रही हैं, कमरे में हमारे साथ घुलती रही हैं, और एंड पे ना कहता है अभी जान थी, तो कहता है मैंने ना सिर्फ मामा की टांगे पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो टांगे हम जी मैंने मामा की, ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं आदिल साहब हैं, आईओ साहब हैं, सबको इन बात का पता है। ठीक है कि मैंने सिर्फ मामा की टांगे पकड़ी हुई थी कि वो हाथ पांव बहुत चला रहे थे, और उस्मान मेरी वालदा के मुंह पे तकिए रख के बैठ गया, उससे पहले मुंह पे मुक्के मारता रहा। ये हमजा ही हमें बता रहा है। यहाँ तो वो बोले कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बीवी जैसा वो भी बयान दे दे, और हमजा ने ही बताया कि मेरा साला जो है, क्योंकि ये मर्डर होने से 4-5 दिन पहले लगातार वो घर में तो आता रहा। ठीक है, नशावर दवायात हमजा ने बताया कि वो जो आता था नशे की दवायात वो ला कर देता था, गोलियां। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि जी हो सकता है कि आपकी जो अहली है उसको अपनी सास से कोई तकलीफ़ हो, या फिर आपके सौतेले भाई को अपनी सौतेली माँ से कोई तकलीफ़ हो। दमाद को क्या मसला था? सास दमाद को ये मसला था, दौरान तफ्तीश हमजा ने ये बताया। नहीं, उस्मान की बात कर रहा हूँ। उस्मान की ही बात बताने लगा हूँ कि मेरी बीवी के और उस्मान के नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसका मेरी वालदा को इल्म हो चुका हुआ था। ये मैंने पहले भी आपको बताया। बिल्कुल, ये बता। ठीक है, कि इस बात पे हमारे जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब ना, उन्होंने सिटी 42 पे हमारा कोई एक लाइव चला है, उस पे उन्होंने सारा कुछ बताया है कि इन दोनों के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसका मेरी वालदा को इल्म हो चुका हुआ था। उस्मान के और आपकी अहलिया के नाजायज़ ताल्लुकात थे? हाँ जी। इसमें हमजा के तो किसी किस्म का कोई मामलात नहीं थे? सर हमजा जो है उसने बताया कि मैं बाहर पेटी के पास बैठा होता था। यार हमजा, वैसे तो जो तस्वीरें आप लोगों ने दी है उससे लगता नहीं है कि ये जो बंदा सोचे कि अगर इस घर की इज़्ज़त है तो वो सबकी साझी इज़्ज़त है, और वो शख्स उसको देखते हुए ये नहीं महसूस होता कि अगर अंदर कुछ गैर अखलाकी काम हो रहा है और बाहर कोई शख्स पहरा दे, ये समझ से बाला तार है। सर आप मेरे बहनोई को देख लें, देखने में वो भी बहुत मासूम लगता है। उसकी शक्ल आपने देखी है? बिल्कुल, उसके चेहरे पे कितनी मासूमियत है। ये वो बंदा के अपने ख़ानदान में सबका लाडला था, और उसके ख़ानदान वाले, इसका बाप ही आके कह रहा है कि मेरे पुत्र ने कत्ल किया है। वो मिलने गया उसके जेल में, कि हमारे घर में आके वो इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि मेरे बेटे ने कत्ल किया। इन तीनों ने मिलकर कत्ल कर दिया और मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे घर ये खुशियों का टाइम था।
नुमान भाई, यकीनन मुलज़मा जो अनिल है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया होगा। हाँ जी। दौरान हिरासत पुलिस को अनिला ने क्या स्टेटमेंट दी है? आपको पुलिस ने बताया कि जी सर, ये मुलज़म ने ये स्टेटमेंट दिया, उसका ये किरदार था और इसका ये किरदार है? सर, अनिला की अभी जो इन्वेस्टिगेशन वो अभी रनिंग में है। अदील साहब ने भी हमें यही बताया, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब ने, कि जिस तरह ही वो अरेस्ट होगी, क्योंकि उसका अब तो वो मामला है ना, मैटरनिटी उसका इशू डिलीवरी का है। इससे पहले आपने बताया कि उन्होंने दौरान डिलीवरी से पहले उसकी कोई तफ्तीश नहीं की पुलिस वालों ने। ठीक है, पुलिस वालों ने यही बोला कि ये अरेस्ट होगी, हाँ। तो फिर इसकी हम तफ्तीश करेंगे, क्योंकि जिस तरह की उसकी कंडीशन है, तो पुलिस वालों के जैसे भी मामला होते हैं उस कंडीशन में उससे वो तफ्तीश नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं होता कि जी खातून है उसको मारा पीटा जाए, या मारपीट ही तफ्तीश का हिस्सा होती है। तो सवालात भी तफ्तीश का हिस्सा होते हैं, सवालात से ही सारा कुछ निकल आता है। तो कुछ ना कुछ तो सवालात किए होंगे ना पुलिस? सर, अनिला ने जो पहले दिन मुझे बयान दिया ना, कसम खाकर पेट पर हाथ रख के कि उस्मान ने और हमजा ने किया, ये बात तो उसने पहले दिन जिस दिन पुलिस अरेस्ट करके लाई है, सारा कट हुआ है, तो इंस्पेक्टर के सामने ये बता रही है सारा कुछ कि इन दोनों ने किया, इन दोनों ने किया, मैंने नहीं किया, इन दोनों ने किया। और उसको ये नहीं पता था कि मेरे पास उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो मेरी ही माँ को कत्ल का बना रही है, और वो ऐसी औरत है, मेरी माँ को कत्ल करने के लिए वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेगी, कि उसको यकीन है कि वो मेरी माँ को कत्ल करने के लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगी और अल्लाह पाक मेरी वालदा को उठा लेंगे। कुछ सोलिड किस्म का जो मकसद होता है ना, कि वो अब तक हमें समझ नहीं आया। मैंने जहाँ तक सोचा है कि सोलिड किस्म का जो मकसद होता है ना, कि यहाँ तो ज़मीन जायदाद को हथियाना होता है, जायदाद का या कुछ फिर ऐसा कुछ मसला नहीं ऐसा था। मामला तो होते हैं कि जिस सोलिड वजह से मेरे भाई, आप एंकर हैं, आपको किस तरह की आप बात कर रहे हैं कि सोलिड मकसद तो यही है ना कि मेरी उसके नाजायज़ ताल्लुकात है, ये सोलिड नहीं है। नहीं, इसने मेरी ही नाक के नीचे मेरे बहनोई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हैं। मेरी वालदा इसके आगे हाथ जो हो रही हैं, इसकी ठोडी को हाथ लगा रही हैं। आपकी सिस्टर ने भी नहीं अपने शोहर के बारे में बताया घर में, या अपनी वालदा को, कि मेरा शोहर बार बार आपके घर में आता है, क्यों आता है? उनका एक इंटरव्यू हुआ है, उन्हें कभी इस बात का भिनक भी नहीं लगी कि मेरे शोहर के मेरी बीवी के साथ, अनिला के साथ उस्मान के कोई ताल्लुकात हैं। वो ये ज़रूर बताती है अब कि हमजा के नंबर से 20-20, 30-30 फ़ोन आते होते थे हमजा के नंबर से उस्मान से, और डेली आते होते थे। और ये बात की भी तस्दीक हुई है कि मेरी बीवी हमजा के नंबर से ही कॉलें करती थी, राब्ते में थी। ठीक है, और हमजा भी इस बात के बता चुका हुआ है कि जब नुमान ऑफिस चला जाता था तो ये मुझे पैकेजेस भी लगा के देते थे, मुझे खर्चा भी उस्मान देता था। यानी कि आपकी बीवी के पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं था और हमजा अपने नंबर से बातें करवाता था। ठीक है। उस्मान ने हमारे घर के, जो मेरी वालदा के पास जिस तरह व्हाट्सअप चल रहा था, उसकी सिम उस्मान के पास चल रही थी। वो सिम मेरी बहन के नाम पे है, यानी सिम उस्मान यूज़ कर रहा था और व्हाट्सअप मेरी वालदा यूज़ कर रहे थे। अच्छा, शाहिद साहब जो हैं उनका क्या किरदार है? उनके बारे में बताया जा रहा है कि जी वो वकूआ वाले दिन जो है, वो हादसे से चंद लम्हे बाद जो है ना, वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो अपनी अहलिया को देखने के बजाय वो बाहर भाग जाते हैं, रेस्क्यू वालों को बुलाते हैं, अंदर नहीं वो आते हैं। सीसीटीवी फुटेज है, वो लाख बकवास कर लें, ये हो गया वो हो गया। यार, एक बंदा सीसीपीओ के आगे पेश होकर कह रहा है अपने हकीकी बेटे को कि इसने मेरी बीवी का कत्ल किया, इसको आप सजा दो, तो ये वो अपने बेटे को क्यों आगे कर रहा है? एसपी साहब के आगे वो पेश होकर कह रहा है, एसएचओ साहब के पास आगे पेश होकर, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज डीएसपी साहब के आगे पेश होकर खुद ही इतराफ कर रहे हैं कि जी हमने कत्ल किया है। तो फिर उसमें तो किसी को सफाई देने की सर सफाई की जरूरत नहीं है। यहाँ तो वो अपने बेटे की पैरवाई भी करे। वो तो हर जगह मेरे साथ, मेरे बाजू बन के मेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा शख्स जो आपके माइंड्स के साथ खेल रहा हो और इन लोगों केस को ना खराब करने की कोशिश है, जिस तरह मर्जी आप कर लें। ये मैं मुल्जिमों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। ये बात इन्वेस्टिगेशन के सामने भी हुई है। हमारे जो इंचार्ज साहब है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। आप हमारा इंटरव्यू देखें, उनका इंटरव्यू देखें। बात तो होती है ना कि पुलिस ने क्या तस्दीक की है, पुलिस क्या बताया पुलिस ने, और उसमें इस चीज़ की तस्दीक हुई है। वो अंदर आए हैं, आकर उन्होंने अपने नंबर से ही 1122 पे कॉल की है। कातिल लाख कोशिश कर ले, ये नाहक कत्ल है, ये छुपता नहीं है। बिल्कुल नहीं छुपता। ठीक है, ये लाख कोशिश कर ले कि हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कत्ल बिल्कुल ओपन था, बस आप लोगों से झूल हुई है कि आप लोगों ने नहीं देखा कि यार हुआ क्या। आप देखें कि मेरा ही बहनोई मुझे फोन करके बुला रहा है, कॉल करके बुलाता है कि मामा वॉशरूम में गिर गई हैं। और मेरे उसके साथ कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, हमारा एक भाइयों वाला रिलेशन था
कि वो इतना पक्का था, उसने कभी मुझे भिनक तक नहीं लगने दी कि पुलिस को उस्मान ने स्टेटमेंट दी होगी कि उसने अपनी सास को क्यों कत्ल किया, सर इसके वजह तो कोई बताई होगी ना उसने। देखें, जो एक इंटरव्यू चला ना उसमें यही बात चली है कि इन तीनों ने मिलकर कत्ल किया। नहीं वो तो चल गया, ठीक है, पुलिस को स्टेटमेंट दी होगी उस्मान ने, सर पुलिस कि अपना मैंने इस वजह से अपनी सास को कत्ल की है। ये तो देखे ना, तो ये तो आखिर यही पुलिस ने अपने बताया अब तक। पुलिस ने हमें ये नहीं बताया, उस्मान ने ये बताया। ये 302 है, वो हर किसी को ऐसे नहीं बताते कि नहीं, शॉर्ट एक सिंपल सी वजह होती है कि जी बता देते हैं कि जी बेटा आपकी वालदा को उसने इस वजह से कत्ल किया है। सर वजह यही है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप फिर वही बात कर रहे हैं कि अनिला और मेरी उस्मान के आपस में रिलेशन था। अनिला आपकी बीवी थी जी, ठीक है ना, वो आपके बहनोई थे जी, अगर उन दोनों के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे आपके मुताबिक, जी, ठीक है, अगर उन दोनों ने उन नाजायज़ ताल्लुकात को बरकरार रखना था कि वो आपको रास्ते से हटाते ताकि उनका जो ये नाजायज़ रिश्ता था ना वो बरकरार रह सकता। आपका एक गुनाह जिसको पता चलेगा, आप उसको रास्ते से हटाओगे या किसी दूसरे को हटाओगे? आपने गुनाह किया है, आप किसको हटाओगे? लेकिन ना मेरी वालदा ने इनको देखा है, ठीक है, मेरी वालदा ने अपने भाई अख्तर को, मेरे मामू को बताया कि मैं नमान को नहीं बताऊंगी। शायद वो आपको बता देती तो ये ठीक है, आज मेरी माँ जिंदा होती, वो अपने बच्चों का घर बचाते बचाते खुद दुनिया से चली गई। आपके मामू ने भी नहीं आपको बताया कि उन्होंने भी कहा कि नमान को ना बताना, मैं घर आके इस मसले का हल निकालता हूँ। और उन्होंने आकर वकूए वाले दिन वो घर पे भी आए हैं। वकूए वाले दिन सुबह 9 बजे 19 फरवरी को सुबह 7 बजे 19 को ये हुआ है मसला। सुबह 7 बजे मेरी वालदा मेरे मामू को कॉल करती हैं कि अख्तर अली आज घर आना है, मुझे तुझसे बात करनी है। मामू आते भी हैं घर पे आके उनकी बातचीत भी होती है। आगे उस्मान, हमजा, मेरी बीवी, मेरी वालदा मौजूद होते हैं। मेरी वालदा इनको गाली गलोच कर रही होती हैं और मामू को तो पहले ही सारे मामलात का पता था। मामू आके उस्मान को कहते हैं, उस्मान बेटा आप अपने घर जाओ। मेरी बीवी से और मेरी वालदा को बिठा के हमजा को बाहर निकाल कर मेरी बीवी को समझाते हैं कि जितना रिश्ता इधर है उतना ही रिश्ता मेरा इधर है। तेरा मैं चाचा लगता हूँ, उसका मामू लगता हूँ। तो नमान को पता चला वो तुझे बेटा छोड़ देगा, अल्लाह ताला ने तुझे खुशी दी है और तू अब आके ये क्यों ऐसे मामला ऐसे काम कर रही है कि तू अपने ही नमान के बहनोई के साथ, उस्मान के साथ तू नजायज़ ताल्लुकात रख रही है। उधर मेरी बहन का घर खराब हो जाना। मामला देखे कैसे संगीन है। पहला बच्चा है, उधर भी डिलीवरी है, इधर भी डिलीवरी है और मेरी माँ बेबस हो गई है। माँ होके उसके आगे हाथ जोड़ रही है और उल्टा उसे कह रही है कि ये अपना मुंह बंद रखेंगे तो मेरा घर कभी खराब नहीं होगा। जब भी पता चलेगा इनकी वजह से नमान को पता चलेगा और उन्होंने मेरी माँ को रास्ते से हटा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस आपके साथ सही तावन कर रही है? पुलिस तावन हमारे साथ कर रही है, ठीक है। अभी मेरी जो बीवी है उसकी डिलीवरी के फ़ौरन बाद उसे अरेस्ट करेंगे और उसके बाद जो उसकी तफ्तीश होगी आखिर वो भी बाद में पुलिस बताएगी, ठीक है। हमजा और उस्मान का उन्होंने बताया ना कि ये कातिल है। यार उसका भाई बाप कह रहा हमारे घर आके, वो मुलाकात पे गया है, जुडिशल हुए हैं, अपने बेटे से मिल के आया, वो रो रो के चीखे मार के कह रहा है कि मेरे बेटा कातिल है। एक ने भी इतराफ कर लिया कि जी मैं भी किया, साथ था। वो तो बिल्कुल ओपनली कर रहा है ना, ओपनली कर रहा है कि मारा किसने था? जी, उस्मान ने मारा था, डंडे उस्मान ने मारे थे। मेरा ना सिर्फ टांगे पकड़ने तक किरदार है हमजा का जी, कि मैंने टांगे पकड़ी हैं। अब और जो हमला है इसमें जो वो 3 उसने कातिल किया है ना, हर बंदे ने कोशिश यही होनी है कि मैं बच जाऊं। बिल्कुल। और इन दोनों, जिस तरह मेरी बीवी ने बताया कसम खा के कि उस्मान ने और हमजा ने किया है। उस्मान ने हमजा ने बता दिया, हम तीनों ने मिलके किया है। उस्मान ने रिकॉर्डिंग दी